हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 12 मिड टर्म एग्जाम सॉल्यूशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सेक्शन बी पर जो क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी। डेवलपमेंट। क्लियर स्टूडेंट? नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। और असर्शन और रीजन के क्वेश्चन में अंडर द कॉलोनियल रूल की बात हुई है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, रेलवे है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, बहुत डेवलप है। तो बोलते हैं कॉलोनियल रूल के अंदर, ठीक है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्या हुए थे, डेवलप हुए थे। तो ये बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यानी कि असर्शन हमारा क्या है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन देख लेते हैं। द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वाज द स्ट्रेंथ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या हो, बढ़े, इसीलिए उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए रेलवे को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को ले जाने लाने के लिए रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए इनको डेवलप किया था। तो असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो ए हो जाता है। बोथ ए एंड आर ट्रू। बोथ ए एंड, यानी कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। क्लियर स्टूडेंट? आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सो द इनकरेक्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि बी जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ठीक है, ये हमारा कभी भी करेक्ट फॉलोइंग नहीं होती, ठीक है। तो प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग, ये ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं 18 पर, यानी कि कंपोनेंट हमारा क्या है, ये रॉन्ग है, ये कंपोनेंट नहीं है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इसमें भी इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव बोला गया है एग्रीकल्चर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि टू डिस्करेज द इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फार्मर्स। जो ऑब्जेक्टिव है ये बिल्कुल कभी भी वो ऐसा नहीं चाहेंगे, ठीक है। सेकंड है टू डिस्करेज द फार्मर्स ऑफ इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ देयर आउटपुट। डिस्करेज कभी भी वो क्वालिटी और क्वांटिटी को नहीं करेंगे, आउटपुट की। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम क्या कर लेते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, दोनों ही क्या है, रॉन्ग है, यानी कि इनकरेक्ट है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आफ्टर इंडिपेंडेंस द रैशनल बिहाइंड चूजिंग मॉडर्नाइजेशन एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर इंडियन इकोनॉमी वर, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, क्या पूछा उन्होंने, इंडिपेंडेंस के बाद जो मॉडर्नाइजेशन एज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में ये बोला गया है कि टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन सोशल आउटलुक, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया है, इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिवाइड, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 पर। अब उन्होंने बोला ये डायग्राम जो दिखा रखा है पूरा, ये किसका है? तो ये डायग्राम जो है वो बी कीपिंग का है। किसका है? कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी जो पालन होता है वो कर रही है, ठीक है, बी कीपिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ जाते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 को क्या करना है, मतलब पढ़ना है और चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन नंबर में, ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। बिकॉज ऑफ इंडियन कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ब्रिटिश फॉलोड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी स्ट्रेंथ इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। क्या है ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। बिकॉज ऑफ ब्रिटिश जो थे वो रिस्ट्रिक्ट करते थे ट्रेड पॉलिसी को, विच स्ट्रेंथ था, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं मिलती थी किसको, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 24 पर। द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंसेज एक्सटेंडेड थ्रू फिल अप क्रेडिट प्रोविजंस। 24 में वो बोलते हैं कि कौन सी जो माइक्रो फाइनेंस को एक्सटेंड करती थी, कौन से ऐसे क्रेडिट प्रोविजन थे। तो वो ऑप्शन नंबर ए आंसर है हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टूडेंट। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं 25 में भी, ठीक है। और देखते हैं हम ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, कैजुअल वर्कर आर हायर्ड ऑन द पेमेंट बेस परमानेंट बेसिस। नो, कैजुअल वर्कर को कभी भी परमानेंट बेस पे नहीं रखा जाता, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी उनको नहीं दिए जाते। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड पर आते हैं, वर्क फोर्स कंप्राइज बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। नो, ठीक है, ये दोनों क्या है, सिर्फ एम्प्लॉयड पीपल को वर्क फोर्स कंप्राइज करती है, अनएम्प्लॉयड पीपल को नहीं करती, इसलिए ये दोनों क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट गिवन द कॉलम 1 और इनकरेक्ट पेयर को क्या करना है, फाइंड करना है 26 क्वेश्चन नंबर में। तो इनकरेक्ट पेयर जो है हमारा वो क्या है, बी है। 26 क्वेश्चन नंबर में इनकरेक्ट पेयर क्या है, बी है, ठीक है। बी को सेकंड से मैच कर रखा है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है, कि टिस्को का जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1807 में नहीं
जबकि डिस्को का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 26 अगस्त को हुआ था, ठीक है, 1907 में। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी वॉज, जो मेन वो था हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का क्या था, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, हम अपनी जो इंडस्ट्रीज थी, घरेलू इंडस्ट्रीज थी, उनको फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाना चाहते थे, इसलिए हमने क्या किया था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो क्या पसंद आई हो, ठीक है। अगर पसंद आई है तो मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।